हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और अपन करने जा रहे हैं अब मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2 ऑफ 11th मैथ्स। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज, मिसलेनियस एग्जांपल्स में वैसे कुछ खास नहीं है, सिर्फ आपको ग्राफ प्लॉट करने बोला है और कुछ क्वेश्चंस जो मिसलेनियस एक्सरसाइज में हैं वही सॉरी जो एग्जांपल में है वही एक्सरसाइज में भी है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक्सरसाइज कराया जाए, एग्जाम्पल्स छुड़वा दिया जाए। ठीक है, एग्जाम्पल्स अगर आप खुद से अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद है, मेरे बताने में उतना कुछ खास नहीं है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें दिया है द रिलेशन एफ एक्स के दो मेरे को दे दिए हैं पॉसिबिलिटीज। एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर कब देगा, एफ एक्स एक्स स्क्वायर आउटपुट कब देगा जब मैं एक्स की वैल्यू 0 से 3 के बीच पुट करूँ। ठीक है, 0 से 3 के बीच पुट करूँ। और 3 टाइम्स ऑफ एक्स कब देगा जब मैं उसको 3 से लेके 10 के बीच में अगर कोई वैल्यू पुट करूँ तो एफ एक्स मेरे को ये आउटकम देगा। यही एक और फंक्शन है जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स क्या दे रहा है मेरे को, एक्स स्क्वायर आउटपुट देगा कब, जब मैं रखूँगा एक्स को किनके बीच, इक्वालिटी साइन लगा है, 0 से 2 के बीच रखूँगा तो मेरे को ये देगा। और यही 3x भी देगा, कब देगा जब मैं इसको, जब x में मैं वैल्यू डालूंगा 2 से 10 तक के लिए। ये मेरे पास दो फंक्शन है। अब इन दोनों फंक्शन में मेरे को ये प्रूफ करना है कि एफ एक्स इज अ फंक्शन, ये एक फंक्शन है, ये जो रिलेशन दिया हुआ है ये एक फंक्शन है, और ये वाला जो ये जो रिलेशन दिया हुआ है दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये मेरे को प्रूफ करना है। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले अपन क्या जानते हैं, अगर मेरे को किसी रिलेशन को फंक्शन प्रूफ करना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास एक इमेज आना चाहिए। अगर मैं यहाँ कोई भी वैल्यू रखूँ तो मेरे को हर एक वैल्यू का सिर्फ एक ही मेरे को आंसर आना चाहिए, किसी एक वैल्यू का दो आंसर नहीं मिलना चाहिए। तो अगर मैं एफ एक्स को लेता हूँ, ठीक है, पहले एफ एक्स के लिए देखते हैं। फॉर एफ एक्स पुटिंग एक्स इज इक्वल टू पुटिंग x इज इक्वल टू 3। तो फर्स्ट x 3 कब लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर पे भी लिख सकते हैं और 3x पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपने पास ये दिया हुआ है, इक्वालिटी का साइन दिया हुआ है, तो मैं दोनों जगह 3 रख सकता हूँ। तो फॉर फर्स्ट x f ऑफ 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अगेन f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। 3 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ x 9 मेरे को। अच्छा, मैं यहाँ पर ये क्यों चेक कर रहा हूँ, सिर्फ 3 पे क्यों चेक कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे को क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये जो पॉइंट है, 3 जो पॉइंट है वो दोनों में कॉमन है। और मैं सिर्फ कॉमन पॉइंट पे इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ए सेट में मैं जितने बार भी अगर मैं लेता हूँ, ए सेट को जितने बार भी मैं यूज़ करता हूँ तो मेरे पास ए सेट का एक ही मेरे पास इमेज आना चाहिए। तो मेरे पास सेम इमेज आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, अब फॉर जी एक्स लिखते हैं, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर मेरे पास x इज इक्वल टू 2 के लिए मेरे पास भी यहाँ पर फिर से दो आउटकम्स हैं, दो रिलेशंस बन रहे हैं। तो g ऑफ 2 फॉर फर्स्ट के लिए बनेगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अगेन g ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पर मैंने 3 को डाला, 3 को अलग अलग फंक्शंस में डाला, मतलब अलग अलग रिलेशंस यहाँ दिए हुए हैं तो इनमें मैंने डाला, और मेरे पास क्या आउटकम आ रहा है, 3 का 9 ही आ रहा है बार बार, दूसरी बार भी आउटकम। पर यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर जी एक्स अगर मैं एक्स फॉर 2 के लिए डालता हूँ तो एक बार मेरे को क्या आउटकम दे रहा है, एक बार तो 4 दे रहा है आउटकम, पर दूसरी बार मेरे को 6 आउटकम दे रहा है। तो मतलब अगर इसको ऐसे देखा जाए जी एक्स के लिए,
तो मेरे पास 2 के लिए एक 4 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है, तो मैं दो जगह एरो नहीं लगा सकता है। ये अपने पास, ये अपन जानते हैं किसी भी रिलेशन के लिए कि एफ एक्स, अगर एफ एक्स के लिए देखा जाए, ठीक है, एफ एक्स के लिए यहाँ 3 है और यहाँ 9 है, तो एक बार अगर मैं एक्स स्क्वायर वाले फंक्शन के लिए देखूं तो मेरे पास 9 जा रहा है, और अगर 3 टाइम्स ऑफ एक्स के लिए देखूं तो भी मेरे पास 9 ही जा रहा है। मेरे पास एक ही लाइन जा रही है और एक इमेज पे ही जा रही है, ठीक है। 9 का प्री इमेज 3 है, यही 4 का प्री इमेज भी 2 है और 6 का प्री इमेज भी 2 है, ठीक है। तो इसलिए दैट्स वाई यहाँ पर रीजन लिखेंगे gx is giving two distinct images of at 2, ठीक है, at x is equal to 2, gx is giving two distinct images of 2 of x is equal to 2, so gx is not a function। और यही, और इसके लिए लिख देंगे fx is giving one and same image for x is equal to 3, so fx is a function, ठीक है। इसको नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 1 है। सेकंड क्वेश्चन अपन नहीं करेंगे क्योंकि सेकंड क्वेश्चन बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, और अपन को क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1। यहाँ पर सीधे अपन वैल्यू पुट करेंगे, अपने पास आंसर आ जानी चाहिए। आंसर मेरे को दिख रहा है 2.1 टाइप कुछ, ठीक है, 2.1 के आसपास ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कुछ अलग नहीं है, पर अपन क्या देखते हैं कि जो रेशनल फंक्शन है, रेशनल फंक्शन में अपन के पास नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। तो अपन के पास fx एक फंक्शन दिया हुआ है, fx इज अ फंक्शन, fx इज अ रेशनल फंक्शन ऐसा बोल सकते हैं। तो इसमें अपन को क्या, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अच्छा, कोई भी फंक्शन ऐसा रेशनल फंक्शन तब होगा जब मेरे पास डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, कोई भी फंक्शन। अच्छा, यहाँ पर तो अपन रेशनल फंक्शन है ये देख लिए, क्योंकि बाई में ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, दोनों एक दूसरे के डिवीजन में है, तो अपने पास जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो जीरो कब होगा, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन अपन को दिख रहा है, ठीक है, क्लास 10 में अपन ने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यहाँ पर अपन के पास दिख रहा है कि कोई ना कोई इसके दो रूट होंगे जिसको पुट करने पे ये जीरो आए, ठीक है। तो लेट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अपन इसको जीरो रख के वो वैल्यू निकालेंगे जिसपे ये जीरो आता है, ठीक है, और वो वैल्यू हम डोमेन से हटा देंगे। अच्छा, डोमेन यहाँ पर मेरे को रियल नंबर दिख रहा है, मतलब ऊपर का डोमेन मेरे को तो रियल नंबर दिख रहा है, क्योंकि मैं इसमें कुछ भी डाल सकता हूँ, मेरे पास आंसर तो आना ही है। रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है, और मेरे पास यहाँ पर ऊपर सब पॉजिटिव है, नेगेटिव भी होता तो भी कोई मतलब कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं थी। पहले अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ये मेरे को दिख रहा है 12 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या निकलेगा 6 और 2, ठीक है, 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर से अपन के पास x की दो वैल्यू आ गई, एक तो 2 और एक 6। तो इस वैल्यू पे मैं 2 और 6, डिनोमिनेटर में 2 और 6 इसलिए नहीं रख सकता, अगर मैं 2 और 6 अगर रखूं तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 0। और अपन के पास क्या कंडीशन क्या है कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। तो इसके लिए अपने पास क्या करना है, 2 और 6 को डोमेन से हटा देना है। सो डोमेन
किसी भी फंक्शन को असली फंक्शन, सही फंक्शन बनाने के लिए अपन डोमेन से वो वैल्यू हटा देते हैं जो वैल्यू उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हो, जो उसको काट रही हो उसके डेफिनेशन को आने में। तो डोमेन विल बी डोमेन इज इक्वल टू r माइनस 2,6। अच्छा, -2 और -6 रख सकता हूँ, दोनों अलग अलग बातें हैं। 2 6 रखना और -2 6 रखना दोनों अलग अलग बातें, ठीक है। यहाँ पर 2 अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 4 माइनस दिस विल बी 16 एंड -16। नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, जो कि डिनोमिनेटर 0 नहीं आना चाहिए किसी फंक्शन के लिए, तब जाके वो कोई एक टाइप का फंक्शन है। दिस इज अ रैशनल फंक्शन, इसको नोट करो। अच्छा, अब क्या क्वेश्चन दिया है, 4 नंबर क्वेश्चन दिया है। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अपन को सिर्फ क्या पुट करना है, अपन को देखना है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x। अच्छा, ये देखते हैं, f ऑफ x दिया हुआ है, कौन सा नंबर है, 4 नंबर। f ऑफ x इज गिवन एज अंडर रूट x माइनस 1। तो x माइनस 1 पे मैं कौन सी वैल्यू रख सकता हूँ, x पे अगर मैं 0 रखूँ तो अच्छा, डोमेन में अगर मैं 0 रखूँ तो x पे यहाँ 0 रखना पड़ेगा, तो अंडर रूट -1 हो जाएगा, क्योंकि नहीं हो सकता। और अगर मैं -1 रखूँ, मतलब अगर कोई नेगेटिव साइड का रखूँ तो अंदर फिर से नेगेटिव बन रहा है, कोई फायदा नहीं। अगर मैं +1 रखूँ, पॉजिटिव रखने पे क्या हो रहा है कि ये एक रियल नंबर, एक अंडर रूट 0 हो जाएगा, विच इज ऑल्सो रियल नंबर। if I take here 2 then it will be under root 1, that is 1. if I take 3, अच्छा अगर मैं पॉजिटिव 1 से लेके चलते चलूँ तो इसके डोमेन में क्या आएगा, डोमेन में आएगा नेचुरल नंबर, ठीक है। और रेंज में रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। पॉजिटिव रियल नंबर में इंक्लूडिंग 0, अच्छा इंक्लूडिंग 0, तो 0 को यहाँ इंक्लूड क्यों बोला गया है, 0 ना तो नेगेटिव नंबर है ना तो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, इसलिए मैंने 0 को यहाँ इंक्लूड करा दिया, यहाँ यूनियन लगा के मैंने 0 को इंक्लूड कराया। डोमेन में मैं +1 रख रहा हूँ, मैं पॉजिटिव साइड ही जाते जा रहा हूँ, इसलिए यहाँ नेचुरल नंबर मैंने लिख दिया है डोमेन में, ये समझने वाली बात है। वैसे ही 5th नंबर का क्वेश्चन है, ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है। 5th नंबर का क्वेश्चन है, 5th नंबर पे क्वेश्चन पे है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन। इसमें भी डोमेन और रेंज खोजना है, कौन सा फंक्शन का, f ऑफ x दिया हुआ है। मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा अपन को आउटपुट पॉजिटिव देगा, तो इस पे मैं अगर नेगेटिव वैल्यू भी रखूँ तो मेरे पास पॉजिटिव आनी है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं मैं, डोमेन में क्या लिखूंगा, डोमेन में मैं r भी लिख सकता हूँ, r में, ठीक है, r ही लिख देते नहीं, r होगा, क्योंकि अगर मैं इसमें नेगेटिव वैल्यू भी डाल रहा हूँ, अगर मान लेते हैं -7 भी डालता हूँ, नेगेटिव 8 होगा और मॉड खुल के वो पॉजिटिव 8 हो जाएगा। और रेंज क्या होगा, r प्लस रियल नंबर प्लस, अगर मैं यहाँ डालता हूँ √2 डालता हूँ तो यहाँ पर इफ x इज इक्वल टू √2, ये एक समझने वाली बात लेता हूँ कि f ऑफ √2 माइनस 1, अच्छा √2 की वैल्यू 1.4142 माइनस 1, 0.4142, इट इज 4142। अगर यही माइनस ऑफ √2 का डालूं तो ये माइनस ऑफ √2, तो इसमें यहाँ पर प्लस हो जाएगा, -2.4142 में मॉड और ये 2.4142। मतलब मैं अगर नेगेटिव वैल्यू
नेगेटिव रैशनल इरेशनल नंबर डाल रहा हूँ, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रियल नंबर। तो वहाँ पर क्या आएगा, मेरे पास जो आउटकम है वो पॉजिटिव ही आना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने मॉड लगा दिया है। तो ये इसका डोमेन में मैं आर लिखूंगा, ठीक है, और रेंज में आएगा मेरा पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, नोट इट। अच्छा, अब चलते हैं अपन 6 नंबर के क्वेश्चन पे। 6 नंबर का क्वेश्चन दिया है, लेट एफ इज अ फंक्शन, एफ दिया हुआ है फंक्शन एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, सॉरी, वेयर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, to be a function from R to R, determine the range of f। इसमें मेरे को डोमेन भी R दिया हुआ है, कोडोमेन भी R दिया हुआ है, ठीक है। मेरे को इसका रेंज फाइंड आउट करना है। अच्छा, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है रेंज में, पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है रेंज में, तो क्या होगा, एक सॉरी गाइस, अब अपन वापस से कंटिन्यू करते हैं 6 नंबर पे। तो 6 नंबर का क्वेश्चन पे अपन को फाइंड, ये अपन के पास फंक्शन दिया हुआ है और इसमें अपन को फाइंड करना है रेंज इसका निकालना है, ठीक है, निकालना। ये अपने पास डोमेन आर दिया हुआ है और रेंज में अपने पास क्या दिया हुआ है, रेंज में दिया हुआ है सॉरी कोडोमेन भी आर है। अपन को इसका रेंज फाइंड आउट करना है कि इस पे वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या क्या होगी। तो एक्स, इस पे अपन को ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये अपन के पास डोमेन है और डोमेन में अपन आर रख सकते हैं, तो आर अपन के पास डोमेन है। तो अगर मैं इसमें रेंज में अगर मान लेते हैं कोई नेगेटिव वैल्यू रखता हूँ, एक एक करके आगे बढ़ते जाते हैं। अगर मैं कोई नेगेटिव वैल्यू रखता हूँ, मान लेते हैं -1 अगर मैं रखता हूँ, दिस विल बी -1 का स्क्वायर, देन इट इज प्लस अपॉन 1 प्लस -1 का स्क्वायर इज ऑल्सो 1, देन 1/2, ठीक है, ये 1/2 हो जाएगा। पर 1/2 इज कैन नॉट बी द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। अब अगर मैं 0 रखूँ तो जीरोस का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 0 का स्क्वायर इज 0, इज ऑल 0, तो 0 एक नंबर हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू भी रख रहा हूँ तो मेरे पास पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि स्क्वायर है, और नेगेटिव अगर वैल्यू रख रहा हूँ तो मेरे पास फिर से पॉजिटिव आ रहा है, जो कि फिर से क्योंकि स्क्वायर की वजह से आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं 0 अगर रखता हूँ तो मेरे पास सबसे छोटी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो पुट व्हेन x इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0, फंक्शन में फंक्शन एक क्या बनेगा, एक क्या देगा मेरे को 0,0 देगा, ठीक है, जिसका रेंज 0 है। अब अगर मैं कोई भी वैल्यू ले लूँ, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले लूँ, अगर मैं 99 भी ले लेता हूँ, 99 नहीं लेते, ठीक है, 99 थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा ठीक है, 99 ही लेते हैं, 99 ही लेते हैं। तो 99 का स्क्वायर इज 9801 अपॉन 1 प्लस 9801। अब ये मत पूछना कि मैं 99 का स्क्वायर तुरंत कैसे कर दिया, ये बहुत ईजी है। अब 9801 अपॉन 1 प्लस 9801 इज इक्वल टू 9801 अपॉन 9802। अगर कोई भी वैल्यू, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, तो हमेशा वैल्यू जो है 0 पॉइंट करके लगाएंगे, ठीक है, 0 पॉइंट करके ही आएगी। तो ऐसा तो होगा नहीं कभी कि ये वैल्यू 1 के पार जाए। 99 अगर मैं अगर ले लेता हूँ 9 लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर लेते हैं 9, अच्छा 10 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू 100 अपॉन 1 प्लस 10 का स्क्वायर 100, 100 अपॉन 101। नीचे न्यूमरेटर बड़ा है, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर बड़ा है और ऊपर न्यूमरेटर छोटा है, तो ये वैल्यू अपन को क्या देगी, ये वैल्यू भी 1 के बहुत ही मतलब पहले 0 पॉइंट करके कुछ वैल्यू आएगी,
अगर मैं बहुत बड़ी भी अगर कोई वैल्यू लेता हूँ, अगर x, let I put x is equal to root of 9999. 9999 is also real number and root of 9999, तो ये इसका स्क्वायर बनेगा 9999 अपॉन 1 प्लस 9999 is equal to 9999 upon 10,000, that is 0.9999. ये अब मेरे पास आंसर आ रहा है, मतलब ये 1 के पास भी नहीं जा रहा है, 1 के पास जा रहा है पर 1 को टच नहीं कर रहा है। तो मेरे पास इसका एक और क्या आएगा कि अगर मैं x पर कोई भी वैल्यू ले लूँ, x पे अगर मैं कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू या कोई भी सर्ड ले लूँ या फिर रियल नंबर में मैं कुछ भी पुट करूँ, ये 1 के पास रहेगा, 1 के पहले रहेगा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, रेंज ऑफ f, अच्छा इसको मैं साफ कर देता हूँ, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए था। रेंज ऑफ f विल बी सबसे छोटा, अच्छा इंटरवल के फॉर्म में लिखते हैं, इंटरवल के फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, सबसे छोटा 0 तो आ रहा है, तो 0 को मैं क्लोज ब्रैकेट में, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूंगा 0, कॉमा 1 नहीं आ रहा है, 1 के पास आ रहा है पर 1 नहीं ले रहे, तो 1 को मैं ओपन ब्रैकेट में मतलब हाफ ब्रैकेट में रखूंगा। ये मेरे पास इस फंक्शन का रेंज आ रहा है। बात समझने के क्लियर कीजिए, अगर मैं कोई भी नेगेटिव वैल्यू डाल रहा हूँ तो जो रेंज है वो 0 से भी बड़ा हो रहा है, 0 से बड़ा हो रहा है। 0 डाल रहा हूँ मैं तो मेरे पास 0 सबसे छोटी वैल्यू आ रही है, ठीक है, 0 एक सबसे छोटी वैल्यू आ रही है। अगर पॉजिटिव वैल्यू डाल रहा हूँ तब तो वैल्यू बड़ी हो ही रही है, तो मेरे को रेंज निकालने के लिए एक सबसे छोटी वैल्यू रख लिया। अगर मैं बड़े से बड़ी वैल्यू भी इसमें डाल रहा हूँ तो मेरे पास रेंज क्या आ रहा है, 1 नहीं छू रहा है, 1 के पहले ही रुक जा रहा है, तो मैं 1 लिख के उसको पहले रोक दूंगा। 1 को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, 1 के पहले सारे के सारे जो रियल नंबर्स है वो इंक्लूडेड है एक्सेप्ट 1, ठीक है। 0 से 1 के बीच सारे के सारे नंबर्स इंक्लूडेड हैं एक्सेप्ट 1, 0 भी इंक्लूडेड है, ठीक है। अच्छा अब अपन देखते हैं, पहले 8 नंबर क्वेश्चन में लिख लिया हूँ क्योंकि 7 नंबर में क्वेश्चन पहले देख चुका हूँ। ये 7 नंबर क्वेश्चन अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस पे है, जो कि मैं पहले ही पिछले एक्सरसाइज में बता चुका हूँ, और इसको आप खुद करें तो ही ज़्यादा बेहतर है। 8 नंबर क्वेश्चन में मेरे पास ये फंक्शन के अंदर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हैं वो दिए हुए हैं एक्स और वाई के फॉर्म में, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं मेरे को। इट इज़ अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम z टू z, ठीक है, डिफाइंड, और ये फंक्शन का मेरे को x पे दिया हुआ है a इंटू एक्स प्लस बी ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ब्रैकेट नहीं लगा था, a इंटू एक्स प्लस बी, और a और b कोई स्केलर है फॉर सम इंटीजर ए बी, ठीक है। अब मेरे को a और b फाइंड करना है, मैं इनमें से किसी को भी दो को लेके मैं सॉल्व कर सकता हूँ, पर इजी होगा कि मैं स्टार्टिंग के ही दो को ले लूँ क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये तो अपन जानते हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y को हम f के फंक्शन पे दिखाते हैं, तो इस पे y के ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। अब मैं y और x की वैल्यू अगर इसमें रख दूं एक जगह पे, ठीक है, आगे जैसे सॉल्व करता हूँ मैं ए एक्स प्लस बी, ठीक है, पुटिंग 1,1 इन इक्वेशन 1, पुटिंग 1,1 मतलब y की वैल्यू y पे रखूंगा, 1 इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ 1 प्लस बी, x की वैल्यू रखा 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी, 1 माइनस बी इज इक्वल टू ए, ये एक ध्यान रखना, ये सेकंड इक्वेशन है हमारा। अब आगे चलते हैं,
क्या दिया है। अब अगर फिर से मैं लिखता हूँ, पुटिंग 2,3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 वापस से इसे मैं पुट कर रहा हूँ क्योंकि ये जो फंक्शन है ये सारे के लिए इक्वल है। ये सारे के लिए, ये सारे जो सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हैं वो मेरे को इस फंक्शन की वजह से ही मिले हैं। इस फंक्शन पे ये सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट सेटिस्फाई करेंगे। तो इसलिए अब आगे चलते हैं। सीधा मैं पुट करूँगा 3 की जगह, y की जगह 3 a इंटू 2 प्लस b 3, ठीक है। और यहाँ a की वैल्यू रखूँगा मैं। a की वैल्यू क्या है, 1 माइनस बी है प्लस b। 3 इक्वल 2 माइनस 2b प्लस b, 1 इज इक्वल टू माइनस b, b इज इक्वल टू माइनस 1। b की वैल्यू -1 निकली। नाउ पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 पे मैं पुट करता हूँ तो a की वैल्यू मेरे को मिल रही है 1 माइनस टाइम्स ऑफ 1 इज 2। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -1, ठीक है। अब मैं अगर फर्स्ट सेकंड इनको लेके सॉल्व किया, इनको भी लेके सॉल्व करता, मैं कोई भी दो पेयर को लेके अगर सॉल्व करता तो मेरे पास ये a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू -1 आता ही आता। क्योंकि ये जो fx जो फंक्शन दिया हुआ है मेरे को, वो ये जो सब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के दिया हुआ है मेरे को, वो fx इज इक्वल टू ax प्लस b फंक्शन के वजह से ही मेरे को मिला है। और ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो इस इक्वेशन को, इस फंक्शन को सेटिस्फाई जरूर करेंगे। इसको नोट डाउन कर लो एक बार। अब 8 नंबर के बाद जो सारे क्वेश्चंस हैं वो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। वो आप जो मैंने पिछले क्लासेस में पढ़ाया हुआ है, आप अगर उन सबको, आपका क्लियर है, आपका बेसिक्स क्लियर है और आप और भी आगे अगर सोच पा रहे हैं, क्वेश्चन जो बोल रहा है अगर आप उससे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर कुछ मेरे टी शर्ट से निकल गया। अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले हैं या आउट ऑफ द बॉक्स नहीं भी सोचने वाले हैं, तो भी आप उन क्वेश्चंस को करने का ट्राई करें। वो क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस है कि मैं अगर समझाऊं तो ऐसे सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपको मैं पूरी तरह नहीं समझा पाऊंगा अगर आप खुद से उसको ट्राई नहीं करेंगे। पहले खुद ट्राई कीजिए। और ये जो एनसीईआरटी बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो एनसीईआरटी बुक में से आप खुद इसको ट्राई कीजिए। इसमें बोला है कि जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई योर आंसर, मतलब जो भी आप इसमें आंसर लिख रहे हैं उसका जो रीज़न है वो आपको तभी पता चल पाएगा जब आप उसको अच्छे से पढ़े होंगे। इस लेसन को अगर अच्छे से पढ़े होंगे, क्लास 11th का, 11th पहले लिखा हुआ है, तो अगर आप इसको अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आगे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। तो आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं, ये लेसन भी यहाँ ख़त्म होता है। और अगर कोई लेसन में, लेक्चर में किसी में प्रॉब्लम हुई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पर वही करना है जो मैं बार बार बोलते रहता हूँ, हाथ मार लेना है, ठीक है भाई। और हाथ मारने के बाद बता देना कि हाँ यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ डाउट है, आप यहाँ पर कुछ गलत बोले हैं। वैसे कई बार बोलना तो हो ही जाता है गलत। अब विनोद, चलिए शुरू करते हैं, मतलब ख़त्म करते हैं। और अब अगला लेसन मैं 12th में से उठाने का सोच रहा, तो 12th का क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड नमस्कार।